उस प्रेगनेंसी में जो मुझे भूख लो, कमरा बंद करके अपनी बेटी के यहाँ जाके बैठ जाती थी, मेरे बेटे को लेके। और बस मैं सारा दिन वो एक छोटे से घर में बंद, मतलब कि भूखी इतना प्यासी बैठी कुछ रहती हो थी। रहा था तो आपके पेरेंट्स ने कभी आवाज नहीं मुझे उठाई? मोबाइल अलाउ नहीं था। और आपने कभी खुद अपने मैंने पेरेंट्स को कहा बताया कि ये सब हो रहा कहा है आपके मैंने एक आध साथ? दफ़ा कहने की कोशिश की, तो बस यही कहा कि बेटा कोशिश करो, वो हो जाएगा, सब सही, टाइम लगता है, टाइम लगता है इसमें। इसी दौरान दूसरा दूसरा बेबी भी कंसीव हो गया मुझे। उसी भूखे पेट में बच्चा मतलब पैदा करने की कोशिश करती रही। एक दिन तो बेहोश भी हो गई खाली घर में, सब कुछ। बस घर वालों को भी बताती रही, मोहल्ले वालों ने भी कहा कि भाई रोती है, ये दरवाज़ा खोल के यहाँ से सांस लेने की कोशिश करती है, क्योंकि फ्लैट में वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं थी, सिर्फ उसी रूम में वेंटिलेशन थी जो मेरी सास का रूम था। वो बंद करके अंदर हंडिया रख के किचन का सारा सामान रख के वहाँ चली जाती थी। मतलब कि आपकी सास जाने से पहले किचन का सामान हंडिया अपने कमरे में लॉक करके और आपको छोड़ के फ्लैट को भी लॉक करके फिर चली जाती थी? फ्लैट लॉक नहीं करती थी, बाहर से बस अपने कमरे में सारी चीज़ें रख के बंद करके चली जाती थी। अच्छा। सिर्फ मेरा रूम खुला होता था और घर खुला हुआ होता था। तो खाना पीना अपने कमरे में क्यों बंद वो करके इसलिए जाती? करती थी कि वो, उनकी कास्ट ऐसी थी, वो कहते थे हमारे यहाँ के जब मर्द आते हैं ना, जब हमारे यहाँ हंडियाँ खुलती है, हम जब खाना वो करते हैं, बस हस्बैंड के साथ नाश्ता करती थी मैं सास के साथ बैठ के, इसके बाद वो चले जाते थे। फिर मुझे भूख लगे या मुझे किसी चीज़ की नीड हो तो मैं ना फ्रूट फ्रिज के अंदर लॉक, और बाकी का सामान उधर होता था। और फिर ये बात डिवोर्स तक कहाँ आई? मतलब कि क्या ऐसा हुआ कि डिवोर्स हो गया अचानक से? क्योंकि मैं सहती रही। मैंने अपने पेरेंट्स को बताने की एक दो दफ़ा कोशिश की, तो फिर मारपीट करते थे। वो कहते थे हाँ ठीक है, जाना है तो तुम चली जाओ। बेटियां हुई तो बेटियों का ये होता था कि बेटियां क्यों हुई, अल्ट्रासाउंड में बेटियां चेक होती थी, तो उस दौरान बेटियों को पेट में मारने की कोशिश की जाती थी। इवन मुझे घर में घसीटा जाता था। अल्ट्रासाउंड में वो बेटी आने के बाद जेंडर चेक पता होता था होने कि के बाद, बेटी है तो उसको दर ही मार दिया जी, जाए। वो इस तरह होता था कि हमारी सास साहिबा ये मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाना कि खिड़की में खड़ी हुई बाल सुखा रही थी, सामने कोई आदमी खड़ा हुआ था। हस्बैंड फ़ौरन घर आते थे और यहाँ पे कंप्लेंट्स स्टार्ट हो जाती थी। वो कुछ भी नहीं सुनते थे, वो मारना शुरू कर देते थे। और वो खड़ी रहती थी पिटता हुआ देख, वो चाहती थी किसी तरह ये बेबी जो कंसीव हुआ है वो अबॉर्ट हो जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि बेटी है, इसीलिए। जी। क्या वो खुद औरत जात नहीं है? क्या वो प्रेग्नेंट नहीं हुई थी? मतलब ये तो हैवानियत की इंतहा है। और उसके बाद डिवोर्स आपने खुद, मतलब आपने खुला जब मुझे लिया मारते फिर? थे, मैं ज़्यादा जारहाना होने लगी। जब बेटियां पैदा हुई, उनके दूध और पैम्पर के खर्चे के लिए मैंने डिफरेंट जॉब्स की। मैंने सैलून में जॉब की, मैंने स्कूल में पढ़ाया, सब कुछ किया। उस दौरान में मैं घर से निकलती थी, जब घर आती थी फिर अपने हस्बैंड के ताने सुन के उनसे पिटना। बस एक जुमला मैं उसको कहती थी, मुझे मत मारो, तू नहीं मैं तुझे छोड़ूंगी, मैं तुम नहीं। मुझे जिस दिन लगा ना कि मैं जा सकती हूँ, तो कहता 4 बच्चे 3 बच्चे तो हो गए, अब क्या, कौन इस औरत को रखेगा। मतलब वो उसमें आके और बाज़ मेरा फेस खराब कर देना, नाखून मार के, जानबूझ मतलब के कि ना इसका चेहरा अच्छा होगा, ना ये कहीं जॉब कर पाएगी, ना कहीं जा तो फिर पाएगी। आपने खुद ही खुला ले लिया? मैंने खुद फिर लिया। आपके पेरेंट्स ने उस फैसले में आपको सपोर्ट किया? नहीं किया, नहीं मैंने किया? खुद लिया। नहीं, वो लोग नहीं।